शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं मैं हाजिर हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चलती हुई संसद के अंदर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, लेकिन आज का जो विषय था वो यही है, ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत का मुद्दा ही है। लेकिन आज गृह मंत्री ने भी बातचीत में हिस्सा लिया और उन्होंने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात रखी। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले कुछ सवाल रखे। हम दोनों ही बातचीत पर आएंगे, दोनों ही बात पर कहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज गृह मंत्री ने जो सबसे पहले बात कही उसकी तरफ एक नजर डालें, फिर उसके बाद मैं बहस में आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की भी बात जो उन्होंने कहा है कि हमारे सेना के हाथ बंधे हुए थे, हम एस्केलेशन नहीं करते। ये पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहे, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री ने जो आज सुबह कहा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो सवाल रखे और जो ये सवाल बार बार पूछे गए, लगातार पूछे गए कि वो कौन थे, कहां से आए, कैसे हुआ, ये सवाल थे आतंकवादियों को लेकर। हम वहां से फिर से शुरू करेंगे और राहुल गांधी की बहस तक, जहां उन्होंने पॉइंट रखे कि एस्केलेशन को लेकर आर्मी के हाथ बंधे हुए थे। इन तमाम सारी बातचीत तक हम एक सिलसिला रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज गृह मंत्री ने संसद के अंदर बोला उस पर कि वो आतंकियों के ऊपर मुद्दे पर, जी सबसे पहले वो बात सुनेंगे, उसके बाद फिर आते हैं। कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। जी, सवाल के सिलसिले को जोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, बातचीत का सिलसिला जोड़ रहे थे, गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। मैंने गृह मंत्री के बात से शुरू किया, सबसे पहले कांग्रेस को, एंड देन द बीजेपी विल रिप्लाई। जी तमाम सारे लोग हैं, आज मैं किसी का तारुफ नहीं करा रहे क्योंकि सबको सब जानते हैं और जनता के सामने सब कुछ मौजूद है, वक्त की कमी है, लेकिन उसी के साथ हम सारे लोग सहयोग करेंगे। जी सबसे पहले हरनाम जी कांग्रेस से। देखिए, सेना के शौर्य को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के शौर्य को, उसकी क्षमता को, उसकी शक्ति को तो हम नमन करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि पूरा एंटायर विपक्ष और देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी थी और लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको सबक सिखा रहे हैं, पता नहीं अचानक किस तरीके से ना भारत की सरकार ने, ना किसी ने ये सीज फायर किया। और सीज फायर का मैंने सवाल, देखिए बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू आंसर, आप जहां भी ले जाना चाहे बहस को ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। आप लगातार ये पूछते रहे कि वो कौन थे, कहां से आए थे, किधर से आए थे। आज ऑपरेशन महादेव हुआ या नहीं? जोर से बोलो भाई। ऑपरेशन महादेव हुआ, 3 मारे। अब आपका मारे मतलब गए और कहां, यहां पे रखे थोड़ी ना है, और जिसको लगे श्रीनगर में जाके देख के आओ। सवाल यह है कि आपका इस सवाल का जवाब आपके पास आया या नहीं आया? देखिए, ठीक है कि अगर उग्रवादी मारे गए हैं, ये बहुत अच्छा काम है, सरकार ने अगर उनको मारा है। लेकिन ये सवाल भी हम जब कर रहे थे कि किस तरीके से निर्दोष लोग की हत्या की गई, और ये एक तरीके से वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं हमसे इंटेलिजेंस में चूक हुई। सरकार से हम ये संसद के माध्यम से कहना चाह रहे था विपक्ष कि इस तरीके की चूकों की पुनरावृत्ति ना हो, निर्दोष नागरिक या सैनिकों पर ऐसा अटैक पहले ना हो, और सेना की जितना ये बॉर्डर्स है उसको और फ्रीज और सीज कर हम अच्छे से चाक चौबंद करें ताकि इस तरीके के केसेस की पुनरावृत्ति ना हो। राइट, मैं आता हूं ऋषभ के बाद, मैं आता हूं, एक मिनट, मैं ऑफकोर्स दे दूंगा। गृह मंत्री ने आज संसद में, मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने इस बात को इंश्योर किया,
हमारी मिलिट्री ने, हमारी आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इंटेलिजेंस ने इन्फोर्स ये सारा इंश्योर किया कि जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया वो बाहर जाने ना पाए। जी, ना तो ऋषभ तिवारी फ्रॉम बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम ने बोला। और पहला सवाल यही था, किसी को शंका थी कहां से आए, किधर से आए, कैसे आए, कहां पे आए, मारे गए, मारे गए। जी, ना तो ऋषभ भैया जी बहुत सम्मान के साथ सबसे पहले हर हर महादेव। और ये जो सफल ऑपरेशन हुआ है उसके लिए पूरे देश के नागरिकों को, सेना को बधाई देता हूं, आपके साथ साथ सबको नमन करता हूं। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, आज का दोनों स्पीच देश की जनता ने देखा होगा, एक राहुल गांधी जी का, एक आदरणीय गृह मंत्री जी का, और दोनों स्पीच को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे भी जनता निकली होगी। हमने कहा कि जब सरकार मजबूत होती है तो आतंक कमजोर होता है, और वो हम ऐसा नहीं कह रहे साहब, हमने इसलिए कहा है कि आपके समय में आप राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो कंपैरिजन सहना पड़ेगा आपको। आपके समय में 7,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए थे, जिसपे 70% कम होकर 2,000 अब हुए हैं। आपके समय में 1,000 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे, अब 500 से कम हुए, 50% हमने कम किया है। तो हमने मजबूती से राष्ट्र नीति पे काम करना शुरू किया। लेकिन दो बात मैं स्पष्ट पूछता हूं और बड़े कड़े शब्द में पूछना चाहता हूं और दुखी होकर पूछना चाहता हूं। अभी मैंने राहुल गांधी का स्पीच सुना और यहीं पे सुना, कह रहे डोंट मेक पीआर, पीआर इज से कहीं ऊपर देश है। सर, आज अगर कोई शहीद हो रहा है उसके बाद अगर सेना कार्रवाई करके आतंकियों को मिट्टी में मिला रही है, उसे सीना ठोक कर अगर गृह मंत्री कहता है तो आप पीआर कहते हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे सोच को। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, मैं वन बाय वन बिल्कुल, भारत माता की जब, जी जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो तो प्यार वाली बात तो आपने कही, लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस की डिस्कशन के हिस्से में, और वो आना चाहिए। और मैं अब दे देता हूं, अब खोल देता हूं, डिबेट खोल देता हूं। मैं आ रहा हूं 10 मिनट। उन्होंने कहा, ऑफकोर्स दे दूंगा मैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, और दूसरा सब कहा कि एस्केलेशन, वो बात कही गई थी डिफेंस मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं जानते क्योंकि हमारा टारगेट सेट था, हम क्या करना चाह रहे थे ये आइडिया बिल्कुल क्लियर था, फोकस थे हम। हमने कहा था कि हम मारेंगे जाके सिर्फ आतंकवादियों के, तो हमारा जो उद्देश्य था वो हमने हासिल किया। लेकिन यहां पे जब राहुल गांधी का नंबर आया बोलने का, तो उन्होंने कहा कि आपने आर्मी के हाथ बांध रखे थे और एस्केलेशन वाली बात कही थी। मैं अवकाश में दे दूंगा। आर्मी के हाथ बांधना भैया जी पता है किसे कहते हैं? जब 26/11 होता है तो मुंह में फेविकॉल लग जाता है, जब 93 होता है तो वहां से आतंकवादी भाग जाते हैं। उससे पहले जब घटना होती है जो शब्द नहीं बोलते, आतंक मुंह पे उसे बोलते फेविकॉल लगना। और एक बात स्पष्ट कहता हूं, आपने भी बड़ी पत्रकारिता की है और जमीनी स्तर की पत्रकारिता की है। हमारे यहाँ खड़े नौजवान के पूर्वज ने भी देश को देखा है। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना ना देखा कि संसद में खड़ा होकर कोई गृह मंत्री खड़ा होकर यहां तक एक बुलेट का खोखा का भी प्रूफ दे रहा हो, खड़ा होकर, वो भी अपने सैन्य के सॉरी को आप किस और राजनीति को ले जाना चाहते हैं? राइट, ना तो बीजेपी ने बोला तो कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेंगे। हरनाम जी, पूरा देश जानता है कि सेना के पीछे आप किस तरीके से राजनीति करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने ना आज तक कभी सेना के पीछे छुपकर राजनीति की है। इस देश में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को आजाद करा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब भी इंदिरा गांधी ने सेना के पीछे। अरे भाई, आपको नहीं लड़ना है, आपको नहीं लड़ना है, जिनको लड़ना है वो चुनाव जीत के आए हैं वहां। आप लोग खड़े रहिए, आप कहां बेकान भिड़ गए आपस में? ना, आप तो बस सिर्फ देखिए रस्सी के। हाँ, मैं मालूम है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बिल्कुल। आप प्रियम्बल मुझे आज एक मिनट को बहस तुमसे नहीं, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। प्रियम्बल मुझे मालूम है, रस्सी के बैठ के पीछे आराम से सुनो और जहां लगे कि बोलना चाहिए वहीं बोलो, ठीक। और दूसरी बात, जहां तक मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे, हम इस बात पर नहीं जा रहे कि कौन किस किस के राज में था। अगर मैं आपको याद कराना चाहूं तो कंधार में आप ही हो जिनको आतंकवादियों को पाकिस्तान वापस छोड़ के आए थे, और आपके खुद के रक्षा मंत्री छोड़ के आए थे। और पुलवामा में, और इससे पहले पहलगाम में, और उससे पहले फिर संसद पर जो अटैक हुआ। मैं एक बार फिर से अपनी ये जो कैनॉट प्लेस में है जनता की डिबेट, जनता की पंचायत, उसमें फिर से लौटता हूं। मैं आज लोगों से मिल नहीं पाया, परिचय भी नहीं ले पाया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, जो पहली बार शो में आए हैं,
उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी बात यह है कि आज उमस कम है, ह्यूमिडिटी कम है और पसीना उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहस बाप रे बाप जी। हाँ, मैं आप बोल लेते हैं, आप बोले नहीं आप? अच्छा जी, अच्छा एक मिनट ले लेता हूँ, जल्दी, वेरी क्विक। और दूसरा एलओपी ने जो बात कही कि देश के इस वक्त जो हमारी विदेश नीति है बिल्कुल एक तरीके से कोलैप्स रही है। आज देखिए कि पूरा एक आतंकी देश है पाकिस्तान, जो हमेशा उग्रवादियों की फैक्ट्री बना हुआ है, उसके बावजूद आज हमारे साथ पूरे विश्व में कोई भी एक देश नहीं खड़ा हो पा रहा। राइट, ये सवाल भी राहुल गांधी ने कहा। भैया जी बस दो बात संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं तुरंत। पहली बात तो ये कि अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से नफरत है तो अभी कभी पी चिदम्बरम को निकालिए और कहिए उन्होंने जो कहा वो संसार है, और उस बात के कतई हम स्वीकार नहीं करते कि पाकिस्तान से नहीं आए थे। क्या बात करते हो? आपके समय से आतंकवादी पनाह लेते आए हैं। और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने सदैव कहा है कि संसद में चर्चा कराइए। मीन्स आपको संसद पे विश्वास है, संसद के कार्य प्रणाली पे विश्वास है। उसी संसद में खड़ा देश का विदेश मंत्री खुलेआम जिम्मेदारी के साथ यूनाइटेड नेशन का नाम लेते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी तीसरे का मध्यस्थता नहीं है, ना तो ट्रेड का कोई धमकी मिला है, तो आपको विश्वास नहीं है। और कैसे होगा सना विश्वास जब चिदम्बरम के दिन में पाकिस्तान प्रेम बसता है, जब आपके समय में आतंकवाद को भगा दिया जाता है तो वो आतंकवादी प्रेम समझ। राइट, मैं दे देता हूं। ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी का चांस है, आम आदमी की पार्टी के बाद फिर डिबेट हम के पास है।